नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे है 8 मार्च को। और इसका जो उन्वान है वो है हमारे पास एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, एम्ब्रेस क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, यहाँ पे वो मीनिंग है। और इक्विटी क्या होता है? बराबरी, मसावात। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई ख़वातीन को मर्दों मुकाबले में है ना इतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा तफरीक की जाती है दोनों पे। और ख़ासतौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पे बताया गया है कि जी एट द करंट रेट वुमेन इन मैनी कंट्रीज एंटरिंग द वर्कफोर्स टुडे विल रिटायर विदाउट गेटिंग द सेम राइट्स एज मेन। उन्होंने कहा कि जी अभी के मौजूदा जो रेट है उसके मुताबिक जो है वुमेन जो हैं ख़वातीन कई ममालिक में जो वर्कफोर्स एंटर कर रहे हैं, जॉब के हसूल के लिए आ रही हैं, जॉब कर रही हैं, उन्होंने कहा वो रिटायर होंगी विदाउट गेनिंग सेम राइट्स, कि उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे एज मैन के जितने मर्दों को मिलते हैं। और यहाँ पे जो अहम तरीन बात यहाँ पे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इन speech on Monday, the UN Secretary General said the goal of gender equality will take 300 years to achieve। तो उन्होंने कहा कि जी इतना ज़्यादा फ़र्क है ख़वातीन और मर्दों में कि यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा कि जी ये गोल है कि जेंडर इक्वालिटी का, कि जी दोनों सेक्सेस को, मेल को फीमेल को या है ना इक्वल राइट्स हों। तो उन्होंने कहा ये चीज़ हासिल करने में 300 साल लग जाएंगे। तो यहाँ से बताया गया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है ख़वातीन और मर्दों में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे celebrates the achievements of women in their battle for gender equality. Of course, every society on account of its unique history is at a different point in that quest. उन्होंने कहा इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन, ये मनाया जाता है, ये अचीवमेंट्स होती हैं, ये कामयाबियाँ होती हैं ख़वातीन की, उनके हवाले से मनाया जाता है उस बैटल में जो जिसमें वो मशगूल हैं किस चीज़ के लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए। ऑफ कोर्स एवरी सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री इज एट अ डिफरेंट पॉइंट इन दैट क्वेस्ट। और उनका ज़ाहिर है जो हर सोसाइटी है वो अपनी यूनिक हिस्ट्री की वजह से जो है ना अपनी यूनिक तारीख की वजह से वो डिफरेंट पॉइंट पे है इन दैट क्वेस्ट, इन इस हसूल के लिए। ठीक है, तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में है वो एक जैसे अ, एक जैसे लेवल पे हैं ख़वातीन और मर्दों को जो मौक़े हासिल है उस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी जो दिन मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, जो अचीवमेंट है ख़वातीन की जो वो करती हैं अपनी बराबरी के राइट्स लेने के लिए। नॉर इज देयर ऑलवेज लीनियर प्रोग्रेशन इन दिस स्ट्रगल। और उन्होंने कहा ना ही जो है लीनियर प्रोग्रेशन होती है इस स्ट्रगल में। लीनियर प्रोग्रेशन क्या होती है? कि जहाँ पे कोई चीज़ लीनियर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज वन इन व्हिच समथिंग चेंजेस और progresses straight from one stage to another and has a starting point and ending point। मतलब इसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाके लीनियर प्रोग्रेशन तो ये होता है। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ सोसाइटी के हवाले से भी है ना वो मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं। तो हम इसका नहीं कह सकते कि भाई कि ये चीज़ जो है इसका फ़र्क इसमें आया है, ठीक है, इस स्ट्रगल में। तो लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं इस स्ट्रगल में ख़वातीन के। अच्छा, अब इसमें हवाला क्या दे रहे हैं? इसमें हवाला दे रहे हैं इन आवर नेबरहुड अफगान वुमेन्स राइट्स हैव वैक्स्ड एंड वाइंड ओवर द ईयर्स। उन्होंने कहा अगर सिर्फ हम अपने हमसायों में ही बात करें जो ख़वातीन हैं अफ़गानिस्तान की, तो उनके राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं, हैव वैक्स्ड एंड waned। वैक्स्ड एंड waned का मतलब होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब उतार-चढ़ाव आया है, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ की। मतलब बड़ी जगह जाके उन्होंने कहा कि जी हम ये राइट्स वगैरह देंगे भी, मुख्तलिफ रिजीम्स वगैरह आई और फिर जो है बिल्कुल ज़्यादा उन पे पाबंदियाँ लगी। अब इस पे भी बहुत ज़्यादा बहस है कि क्या भाई वो असल में पाबंदियाँ हैं या ये जो है ये ज़्यादा मगरिब का प्रोपेगेंडा है कि भाई इसको पाबंदियाँ दे रहे हैं। लेकिन ख़ैर फ़िलहाल अगर हम एडिटोरियल की हद तक जाएँ, इस डिबेट में ना जाएँ कि क्या वाक़ई वो पाबंदियाँ हैं कि नहीं पर्दे वगैरह को लेके। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडिटोरियल के हवाले से कह रहे हैं कि वो जो हैं अफ़गान ख़वातीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें इनके वो उसमें आप कह लें राइट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को हमें मिला है पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें। At present, a violently misogynistic Taliban regime is trampling on the gains they made during the 2 decades preceding। और इनका अभी के लिए जो आप कह लेंगे जी मिसोजिनिस्टिक तालिबान रजीम है, एक ऐसी रजीम जो बड़े क्या है, बड़ा जानिबदाराना रवैया रखती है, बड़ा तासुब है ख़वातीन के अगेंस्ट। तो और ये ट्रैम्पल कर रहे हैं, ये उनके राइट्स हैं, उनको क्या है उसको पामाल कर रहे हैं उन गेन्स को, उन आप कह लें कि जी जो भी इन्होंने कामयाबियां हासिल की थी पिछले 2 दहाइयों में, ठीक है।
अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में भी अगर हम बात करें द ट्रेंड इज रादर डिसहार्टनिंग। तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान की तो बात की है, लेकिन अगर पूरी दुनिया की भी बात करें तो ट्रेंड बड़ा डिसहार्टनिंग है, यानी कि ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। According to a new World Bank report, the global pace of reforms towards equal treatment of women under the law has fallen to a 20-year law। उन्होंने कहा ये वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा वो ये ग्लोबल पेस है कि जिस रफ्तार से वो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, इस्लाहात की जा रही हैं कि ख़वातीन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए अंडर लॉ, और ये गया है 20 ईयर लो। और सिर्फ यो है विद ओनली 34 जेंडर रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स रिकॉर्डेड अक्रॉस 18 कंट्रीज के। उन्होंने कहा सिर्फ यो 34 जेंडर रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स है, उनको रिकॉर्ड किया गया है 18 कंट्रीज में, ठीक है। द लीस्ट सिंस 2001, और ये सबसे कम है अगर हम इसका मुवाजना करें 2001 से, तो उसके बाद जो है सबसे कम जो है लीस्ट लीगल रिफॉर्म्स देखने को मिली हैं। At the current rate, women in many countries entering the workforce today will retire without getting the same rights as men। और ये हम कर चुके हैं कि जी अगर इसी रफ्तार से है ना, मतलब खवातीन वर्कफोर्स में एंटर हुई और फिर जब वो रिटायर होंगी तो वो नहीं हासिल कर सकेंगी सेम राइट्स जिस तरह के अपने काउंटर पार्ट यानी मर्दों के से अगर हम उनका कंपैरिजन करें। और इसेंशली द गेम ऑफ कैचअप फॉर देम विल नेवर एंड। और उनका ये गेम है कैचअप की। कैचअप क्या है कि मतलब कि आपको उतने ही राइट्स मिल जाएं जितने मर्दों के पास हैं, उन्हें का ये कभी भी खत्म नहीं होगी। In a speech on Monday, the UN Secretary General said the goal of gender equality will take 300 years to achieve। उन्होंने कहा यो स्पीच थी मंडे को, उसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जो गोल है कि जेंडर इक्वालिटी हासिल की जाएगी, इसको 300 साल लग जाएंगे हासिल करने में। Encouragingly, however, as per the World Bank report, Pakistan registered a higher score this year because it enacted legal reforms in its entrepreneurship sector that enable women to register a business in the same way as men। उन्होंने कहा जी हौसला अफजा बात यह है कि जी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हायर स्कोर किया है इस साल, और क्योंकि उन्होंने इनेक्ट किए थे लीगल रिफॉर्म्स किसमें एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में, जिसकी वजह से खवातीन जो है ना वो अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते थे उसी तरह ही जैसे कि मर्द कर सकते हैं। Specifically, since December 2021, a married woman no longer needs to present her husband's name in order to register a business। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि 2021 के बाद से शादीशुदा खातून है उसको नहीं ज़रूरत कि वो अपने खावन का नाम पेश करे ताकि है ना वो रजिस्टर किया जा सके बिजनेस। सच चेंजेस ऑफ कोर्स ऑगमेंट अ वुमेन्स एजेंसी। उन्होंने कहा ये जो चेंजेस हैं वो यकीनन इजाफा कर देते हैं वुमेन की एजेंसी में, उसकी एक्टिविटी में उसमें इफेक्ट डालते हैं, विच हैज़ अ सैलरी रिपल इफेक्ट। इसका बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जी बेनिफिशियल रिपल इफेक्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा दूसरे स्फीयर पे भी इसका असर पड़ता है। जब खातून को मतलब ये यहाँ पे इसको बेनिफिट दिया था, जिस तरह उसने कहा कि जी ये इसकी ज़रूरत नहीं है कि जी एक मिनट इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया था ना कि जी 2021 के बाद से जो शादीशुदा खातून है उसको ज़रूरत नहीं है कि अपने वो खावन का नाम पेश करे ताकि अपना बिजनेस रजिस्टर कर सके, ठीक है। तो इसके बड़े क्या है सैलरी इफेक्ट होंगे मुख्तलिफ पहलुओं पे उसकी ज़िंदगी के, एंड इट डिज़र्व टू बी लॉडेड। और इस चीज़ पे है ना उनको सराहा जाना चाहिए। At the same time, this is where the relevance of this year's theme of International Women's Day, Embrace Equity, comes in। और उनका उसी टाइम पे जो है इस दफ़ा जो रेलेवेंस है इस साल की इंटरनेशनल वुमेंस डे की जो थीम है और वो क्या है, एम्ब्रेस इक्विटी कम्स इन, वो वहाँ पे आती है, ठीक है। तो अगर उसकी हम इस साल की थीम देखें एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। Equal opportunities alone aren't enough to raise women's status because each woman starts at a different place। उनका सिर्फ यकसा जो मौके हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ काफ़ी नहीं है कि ख़वातीन के स्टेटस को जो है ना वो रेज़ किया जाए, उसको उठाया जाए, बिकॉज ईच वुमन स्टार्ट्स एट डिफरेंट प्लेस। क्योंकि हर खातून जो है वो स्टार्ट करती है डिफरेंट प्लेस पे। मतलब आप मुख्तलिफ आप ये नहीं कह सकते हमने मौके दे दिए तो दोनों ख़वातीन और मर्द जो है ना बराबर आ जाएंगे। हर एरिया के, हर सोसाइटी के, हर कल्चर के है ना वहाँ पे उनका खातून अलग प्लेस पे स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जिस तरह डिफरेंस है ये नहीं है कि जी आप तमाम ख़वातीन और मर्द क्या है एक जितने डिफरेंस में हैं मुख्तलिफ मौक़ों के हवाले से। Or getting for females in a patriarchal society, day-to-day challenges hamper their ability to be productive citizens, let alone be in a position to start a business। So, उन्होंने कहा ये ख़वातीन जो patriarchal society में होती है, मेल dominated society में होती है, उनको रोज़मर्रा challenges का सामना होता है, वो रुकावट डाल देते हैं उनकी एबिलिटी में कि वो जो प्रोडक्टिव सिटीजन साबित हों, लेट अलोन बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट इन अ पोजीशन। और ये तो भूल ही ना जाओ कि जी वो इस पोजीशन में हो कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर कह रहे हैं जी डोमेस्टिक वायलेंस, अंडरएज मैरिज, सेक्सुअल harassment in the workplace, restrictions on choice of career or having a career at all, these are some of the issues that prevent many females in Pakistan from reaching their full potential। उन्होंने कहा जी ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह घरेलू तशद्दुद है,
कम उम्र की शादी है, सेक्सुअल हरासमेंट है, वर्क प्लेस पे पाबंदियाँ हैं कि उस चॉइस पे कि क्या आपने करियर अपनाना है और ये क्या हैविंग अ करियर एट ऑल कि क्या इस पे भी वो है कि कौन सा करियर अपनाना है और उसने कहा ये तो है ही कि भाई करियर बनाना भी है कि नहीं। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट प्रिवेंट मेनी फीमेल्स इन पाकिस्तान फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। उन्होंने कहा ये कुछ इश्यूज हैं जो रोक देते हैं लड़कियों को पाकिस्तान में वो अपने फुल पोटेंशियल पे वो पूरा इनका जो मतलब कर सकते हैं वो करने से उनको रोक देते हैं। टू एड्रेस दीज गैप्स उन्होंने कहा इस तरह की सारी ये गैप्स हैं, ये मुश्किलात हैं, इनको हल करने के लिए equitable measures must be taken to provide a level playing field। उनका equitable measures जो है ना वो लिए जाने चाहिए ताकि मुहैया की जा सके एक level playing field। level playing field होती है एक ऐसी कंडीशन जहाँ एक कंपटीशन जहाँ पे हर एक के पास जो है ना एक यकसा मौके हों, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जी मर्दों को और खवातीन को यकसा मौके नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें equitable measures लेने होंगे ताकि मर्दों और खवातीन को एक जैसे मौके हासिल हों, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। These include implementation of pro-women laws और इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, इक्विटेबल मेजर्स कौन-कौन से हैं कि जी नाफिज किए जाएँ प्रो वुमेन लॉज, ऐसे लॉज बनाए जाएँ जो ख़वातीन के हक़ में हों। एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस फॉर वुमेन और एक्सपेंड किया जाए फाइनेंशियल एक्सेस को वुमेन के लिए। हमने देखा कि जी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह भी हुई, वहाँ पे भी ख़वातीन भी ज़्यादा आई, तो बेसिकली बात करें फाइनेंशियल एक्सेस की, रसाई की ख़वातीन के लिए और प्रोविजन ऑफ सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और एक और चीज़ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि इसमें सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो मुहैया की जाए खवातीन को। ठीक है, तो ये मतलब कुछ स्टेप्स थे, उन्होंने कहा कि क्या इक्विटेबल मेजर्स हो सकते हैं ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जा सके खवातीन को। ठीक है, तो ये आज का वुमेन्स डे के हवाले से एडिटोरियल बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा DMH व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, PDFs, इंटरनेशनल मैगजीन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा डॉन हाईलाइट्स हैं और हम इसमें इंपॉर्टेंट डॉन न्यूज़पेपर की न्यूज़ और दूसरा मटेरियल शेयर करते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।